बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाल तआला फ़इन तअुद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरआन इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंदा आख़िरि आयतिन तक़रअुहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाकिरीन व शाकिरीन। तमाम सामईन इकराम, सबसे पहले उस ज़ात वहदहू ला शरीक लहू का लाख शुक्र एहसान है जिसने हमें एक ऐसी दीनी महफिल में बैठने का मौका फराहम फरमाया जो उसके ज़िक्र याद से मामूर हो। मुअज़्ज़ज़ सामईन, कुरान करीम उम्मत मुस्लिमा की रूह है। जैसे अभी हमने कुरान करीम के बारे में मुहतरम सदर साहब से बहुत सी बातें सुनी, हम आगे अपने प्रोग्राम को बढ़ा रहे हैं। कुरान करीम उम्मत मुस्लिमा की रूह है, वो तड़पते दिल की फरियाद और सिसकती रूह का इलाज है। उसने दरिंदा सिफत इंसानियत को झिंझोड़ कर एक आयत में आखिरी पैगाम दिया है। जुल्म और बरबरियत की खूनी जन्नत में फंसे हुए इंसानों को अमन और इंसाफ अता किया। उसने बंदुओं को सालारे कारवां बनाया और पूरी इंसानियत को बेदार करके दिलों में इज्जत और हुर्मत, अमानत और दियानत, इस्मत और इफ़्फ़त, फ़ुरक़त और शुजाअत, करम और सखावत और सालिह मुआशरे की तामीर की। न हो मुमताज़ प्योर इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, न हो मुमताज़ प्योर इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मुसहफ़ किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। मुहतरम हज़रात, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ फिर से एक मरतबा तिलावत कलाम पाक से करते हैं। हज़रात, इस दुनिया के नबूवों में जितनी भी आसमानी किताबें नाज़िल हुई हैं, उनमें अफ़ज़ल, अकमल, अजमल, अहसन, सबसे मुबारक कुरान करीम। इसलिए हम अपने इस जलसे का आगाज़ कुरान करीम की तिलावत से करते हैं, जिसके लिए हम मदरसे के तालिब इल्म हुज़ैफ़ा इब्न मौलाना फ़ारूक को दावत देते हैं कि वह आए और तिलावत कलामुल्लाह से जलसे का आगाज़ करें। कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफ़िल का, कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफ़िल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंज़िल का।
माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब हम हम्दे बारी तआला के लिए याह्या इब्न हाफिज मखलूक इस शेर के साथ दावत देते हैं कि गुलों के जिस्म में खुशबू उतार देता है, गुलों के जिस्म में खुशबू उतार देता है, चरागे हुस्न तो परवरदिगार देता है। वो टांग टांग के रोशन तबस्सुमों के गुलाब गमे हयात की जुल्फे सवार देता है। वो लफ्ज़ लफ्ज़ को देता है मोतियों की चमक, वो काविशा से कलम को निखार देता है। वही तो देता है लफ्ज़ों को रंगे पैरान, वो हर्फ हर्फ को जलवा हजार देता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेरा वजूद ए रब तआला, तेरा वजूद ए रब तआला, ज़ाहिर ज़ाहिर बिन्हा बिन्हा, तेरा वजूद ए रब तआला।
देखा तेरा ही जलवा हमने देखा मदम मदम अफशा अफशा तेरा वजूद ए रब्बे ताला तेरा वजूद ए रब्बे ताला ज़ाहिर ज़ाहिर बिनहा बिनहा तेरा वजूद गौस कुतुब हो या के वली हो गौस कुतुब हो या के वली हो प्यारे सहाबा या के नबी हो या के नबी हो झुक गए तेरे दर पे सारे झुक गए तेरे दर पे सारे आका आका शाह शाह तेरा वजूद ए रब्बे ताला तेरा वजूद ए रब्बे ताला ज़ाहिर ज़ाहिर बिनहा बिनहा तेरा वजूद आगे गमों ने जब भी घेरा आगे गमों ने जब भी घेरा मेरे लबों पर नाम था तेरा जिक्र से तेरे दिल हुआ बना जिक्र से तेरे दिल हुआ बना साक्षादा शादा फरहा फरहा तेरा वजूद ए रब्बे ताला तेरा वजूद ए रब्बे ताला ज़ाहिर ज़ाहिर बिनहा बिनहा तेरा वजूद हज़रात, आइए अब उस ज़ात पाक का पाकीज़ा ज़िक्र करें जिसके ज़िक्र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो बुलंदी अता की है कि ज़मीन से लेकर आसमान तक, पहाड़ों से लेकर दरियाओं तक, पाक के ज़र्रों से आफ़ताब की किरणों तक, सितारों की महफिल से माहताब की रोशनी तक, इंसान जिन्नात से लेकर हूर व मलाइका तक, कुतुब समाविया से वेदों ग्रंथों बल्कि तमाम मज़हबी किताबों तक, कलिमे तय्यबा से अज़ानों तक, नवाफिल से फराइज़ तक, दुरूदों से लेकर सलामों तक, हर शय में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को अया कर रखा है। इरशाद खुदावंदी है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके ज़िक्र को बहुत बुलंदी अता की है। हज़रात, आप देखिए जहाँ आपको अल्लाह का ज़िक्र मिलेगा वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मिलेगा। अगर शातिर की ज़ुबान में कहा जाए तो कुरान के पारों में, ihसान के इशारों में, अखलाक के तारों में मैंने तुम्हें देखा है, सिद्दीक़ की सदाकत में, फारूक की अदालत में, उस्मान की सखावत में, हैदर की खिलाफत में मैंने तुम्हें देखा है, अहमद की रिवायत में, मालिक की दिरायत में, सुफियान की सफाहत में, नुअमान की फकाहत में मैंने तुम्हें देखा है, मोमिन की अदाओं में, मुअज़्ज़िन की सदाओं में, मामून हवाओं में, मसहूर फिज़ाओं में मैंने तुम्हें देखा है। आइए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के लिए हम फरहान मलिक जान कामत को दावत देते हैं इस शेर के साथ। निगाह इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरक़ान वही यासीन वही तोहा, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर बिवजहिकल मुनीर लक़द लक़ल मुक़र ला यमकिनु तनाहु कमा काना हक़्क़ुहु बअद खुदा बुज़ुर्ग इल्सम मुख़्तसर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि
مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع أن قلبي له فاق شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى وأتى بالمقام وجهه نير مشرقا كان من عفوه حين هان اللقاء قال فلتذهبوا وانتم طلقا حقي दिलदार को शाहे अबरार को हक़े दिलदार को शाहे अबरार को मेरे सरकार को सबके गमखार को मेरे सरकार को सबके गमखार को अस्सलाम 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 उनके रुखसार पर जुल्फ़े ग़मदार पर उनकी आँखों में सुरमे की मिक़दार पर उनके कदमों पे और धीमी रफ़्तार पर उनके अल्फाज़ की प्यारी महकार पर उनके अख़लाक़ पर आला किरदार पर उनके लिखे गए सारे अशआर पर ऐसे औसाफ़ व अज़मत की मीनार पर रोज़ जाऊँ मैं कुर्बान सरकार पर उन पे पढ़ता रहूँ मैं दुरूद व सलाम उन पे पढ़ता रहूँ मैं दुरूद व सलाम अस्सलाम 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 माँ की ममताओं को जन्नती पाँव को प्यार की छाँव को उम्मती माँओं को इश्क के फ़ख्रे को इल्म के बसरे को बेगरे सबरे को बिन्ते बकर को नाज़बरदार को उनके गमखार को चार के चार को यानी हर यार को उनके दिलदार को आशिके ज़ार को ज़ानुए यार को गार को अदल की आब को जोश की ताब को गोहरे नायाब को इब्ने खत्ताब को माल को जान को दस्ते फैज़ान को इब्ने अफ़्फ़ान को हज़रत उस्मान को तेज़ तलवार को फ़तह बरदार को आज़्म क़र्रार को उनके दरबार को एक सुख़नदान को एक सनाकान को नात की शान को यानी हसन को अस्सलाम 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 अस्सलाम
मुअज़्ज़ज़ सामिईन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मजलिस तकमील कुरान की मजलिस है। हदीस पाक के अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफ्ज़ कुरान की फजीलत को बयान फरमाया है। जैसे कि खुतबे में हमने एक हदीस बयान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कल क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि पढ़ और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, कि वही तेरी आखिरी मंजिल होगी जो आखिरी आयत है। और कई हदीसों में इसकी फजीलत को जिक्र किया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस मरतबा हमारे मदरसे से तकरीबन 11 हुफ़्फ़ाज़ फारिग हुए और 21 साल हमारे मदरसे का रिकॉर्ड ये रहा है कि कुल 21 साल के अंदर 228 उलमाए किराम, 240 हुफ़्फ़ाज़े किराम, 17 मुफ्तियाने किराम और 350 कुर्रा व रिवायत हफ्स फारिग हुए। ये हमारी मुख्तसर सी कारगुजारी आपके सामने। अब हम फिर से तिलावत कलाम पाक के लिए सोहेल सादिक सवाल को दावत देते हैं कि वो आए और हम अल्लाह के सामने तिलावत कलाम पाक पेश करें। فاكهين بما آتاهم الله، 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 فاكهين بما
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين قالوا إنا كنا في أهلنا مشفقين صدق الله العظيم माशाअल्लाह बहुत खूब तिलावत कर रहे हैं। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक तालिब इल्म नसरुल्लाह इब्न हशमुल्लाह शेख को दावत देते हैं, वो आए और अहमियत कुरान पर एक नज़म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मुक़द्दस को जो दिल में बसाएंगे कुरान मुक़द्दस को जो दिल में बसाएंगे कुरान मुक़द्दस को कुरान मुक़द्दस को जो
दिल में बसाएंगे फिरदौस भरी में वो, फिरदौस भरी में वो हंसते हुए जाएंगे फिरदौस भरी में वो। कुरान की बरकत से महफूज बदन होगा, कुरान की बरकत से महफूज बदन होगा। कब्रों में जन्नत का, कब्रों में जन्नत का वो लुत्फ़ उठाएंगे, कब्रों में जन्नत का। महशर की तमाज़त का कुछ खौफ नहीं होगा, महशर की तमाज़त का कुछ खौफ नहीं होगा। महबूब खुदा इनको, महबूब खुदा इनको कौसर भी मिलाएंगे, महबूब खुदा इनको। माँ बाप की खुशियों का अंदाज़ा भी मुश्किल है, माँ बाप की खुशियों का अंदाज़ा भी मुश्किल है। सूरज से नहीं रोशन, सूरज से नहीं रोशन जब ताज वो पाएंगे, सूरज से कहीं रोशन। एक फैज़ भी ये होगा कुरान के हाफ़िज़ का, एक फैज़ भी ये होगा कुरान के हाफ़िज़ का। नस्लों को रब से, नस्लों को रब से जन्नत भी दिलाएंगे, नस्लों को रब से जन्नत भी दिलाएंगे, नस्लों को रब से। दामन शबीब अपना ये खुद को भुला देंगे, दामन शबीब अपना ये खुद को भुला देंगे। जब उनको खुदा अपना, जब उनको खुदा अपना दीदार कराएंगे, जब उनको खुदा अपना। जज़ाकल्लाहु खैरन, माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन पढ़ी। अब हम मदरसे के ही एक तालिब इल्म उमर अदीब अहमद को दावत देते हैं जो आपके सामने फजीलत कुरान पर तकरीर पेश करें। मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक
वही जिसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए कि खुदावंद कुद्दूस हमें और आपको कुरान पाक की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बुल जलाल की तरफ से अता करदा हुआ हसीन तोहफा है, जिसने 23 बरस के करीब मुद्दत में पूरे आलम में वो इनकलाब बर्पा कर दिया, जिसको बड़े से बड़े फुसहा, उलमा, कुदवा और शुआरा हैरान और शिद्दत रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। दोस्तों, यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को एजाज बख्शी। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात और शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से महबूब हकीकी की रज़ा नसीब हुई। यही वो कुरान है जिसके इज्जत और रफ़अत के शामियाने गढ़ गए। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से ज़हनी कुव्वत को जला बख्शा। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से उजड़े चमन में बहार पैदा हुई। मुहतरम हज़रात, आज के इस नाज़ुक दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फ़ुज़ूल समझा जाता है और इसके अल्फाज को रटने को बेहिमाकत बताया जाता है और कहा जाता है कि इसका बेसमझे पढ़ना बेसूद है। अफसोस और अफसोस उस कलाम पाक के बारे में हमारा ये ख्याल है जिसके बारे में शहंशाह बदआ ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा कि तो दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मुकाम और ठिकाना वही है जहाँ पर तू आखिरी आयत पर पहुँचे। मुहतरम दोस्तों, ये कुरान दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। ये ज़मीन और आसमान, चाँद, सूरज, सितारे कोई इस नेमत के मुकाबले में नहीं। दोस्तों, यही वो कुरान है जिस महीने में नाज़िल हुआ वो तमाम महीनों से अफजल और जिस रात में नाज़िल हुआ वो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह का ये मुक़द्दस और पाकीज़ा कलाम तमाम कलामों से बेहतर है। हदीस में आया है कि फ़ज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम कफ़ज़्लिल्लाहि अला ख़ल्क़ि। अल्लाह के कलाम को सब कलामों पर ऐसी ही फजीलत है जैसे हक़ तआला शानहू को तमाम मखलूक पर। अल्लाह का जलाला और खुदा का प्यारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया उसके वालिदैन को कल क़यामत के दिन सूरज से ज्यादा रोशन ताज पहना जाएगा। इसी चंद बातों पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। एक ऐलान समाज में ताजुद्दीन भाई नंगोली काकर जो है, इनकी तरफ से जलसे में जिन तलबा ने हिस्सा लिए उन तमाम तलबा के लिए 2000 रुपये का इनाम, और इसी तरह मदरसे के मोहसिन हाफिज हुसैन साहब की तरफ से भी तमाम शुरका जलसा को 500 रुपये का इनाम दिया जाता है। हम हाजिर से भी दरख्वास्त करते हैं कि अपनी जेबों को नरम करें और तलबा की जेबों को गर्म करें। मैं मदरसे के शेखुल हदीस जिम्मेदार हज़रत मुफ्ती इलियास साहब दामद बरकतहुम से दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हिफ्ज़ कुरान की अहमियत पर एक मंजूर कलाम पेश करने के लिए अंजना को उनके रुपा के साथ दावत देते हैं। खुशी को बरकरार रखें। शुक्रिया ए हाफिज़ो इसका
10 अजीजों के सिफारिश का तुम्हें मुजदा मिला, इससे बढ़कर हिफ्ज़े कुरान का भला क्या हौसला। 10 अजीजों के सिफारिश का तुम्हें मुजदा मिला, इससे बढ़कर हिफ्ज़े कुरान का भला क्या हौसला। मिल गया है रब से 10वें आसरों को आसरा, मिल गया है रब से 10वें आसरों को आसरा। हिफ्ज़े कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना, शुक्रिया है हाफिज़ों इसका रहो करते अदा। हिफ्ज़े कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। अब्बू अम्मी को तो अल्लाह ताज कल पहनाएगा, जिसके आगे चाँद सूरज को ग्रहण लग जाएगा। अब्बू अम्मी को तो अल्लाह ताज कल पहनाएगा, जिसके आगे चाँद सूरज को ग्रहण लग जाएगा। शर्त बस ये है कि ना हो मौत अमल में फासला, शर्त बस ये है कि ना हो मौत अमल में फासला। हिफ्ज़े कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना, शुक्रिया है हाफिज़ों इसका रहो करते अदा। हिफ्ज़े कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। हिफ्ज़े कुरान के अल्फाज तुमने कर दिए, निअमतों से दामन तुमने अपने हरदम भर दिए। हिफ्ज़े कुरान के अल्फाज तुमने कर दिए, निअमतों से दामन तुमने अपने हरदम भर दिए। अब अमल की मोतियाँ चुनने का आया मरहला, अब अमल की मोतियाँ चुनने का आया मरहला। हिफ्ज़े कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना, शुक्रिया है हाफिज़ों इसका रहो करते अदा। हिफ्ज़े कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। हाफिज़ कुतुबुद्दीन रियाज़ुद्दीन।
के वो ऊपर आ जाए। अपने मुबारक बच्चों को खासतौर से कार इमरान साहब, हाफिज फजलुद्दीन साहब, मौलाना शमीम साहब, मौलाना मुद्दस्सिर साहब, हाफिज लुकमान दस्तार फजीलत का मंजर सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह, ये देखिए कितना जामर सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। ये मजलिस सिर्फ तकमील हिफ्ज़ कुरान की मजलिस नहीं, बल्कि ये हमारे लिए एक पैगाम है। हम भी इरादे करें, हम भी नियत करें कि जैसे ये कब क़यामत के दिन अपने वालिदैन को ताज पहनाएंगे, तो हम भी इरादे करें कि हम भी अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाएंगे और उन फजीलत के हम भी मुस्तहिक़ बनेंगे। अब हम उन तमाम हज़रात का मदरसे की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये इंतज़ाम किया। अल्लाह ताला इन तमाम हज़रात की जान में, माल, ईमान, अमाल में खूब बरकत अता फरमाए, इनकी हिफाजत फरमाए। और इसी तरह उन हज़रात का भी जिन्होंने जलसे में शरीक होने वाले तलबा की उसका अफनाई की, हम उन तमाम के शुक्रगुज़ार हैं। अब हम अपने इस जलसे का इख्तिताम करते हैं उस्ताद मुहतरम हज़रत मुफ्ती इरफान साहब की दुआ पर। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप सब हज़रात ने यहाँ पर तकमील हिफ्ज़ कुरान की मजलिस आपने देखी और आपने देखा बहुत सारे लोग इसमें वो हैं
जो शायद जानते नहीं हैं, खास करके हमारी जो माएँ बहनें हैं वो भी यहाँ पर हाजिर है, उनको पता नहीं होता कि जब कुरान पढ़ते हैं तो कुरान की जो तकमील होती है उसका तरीका क्या है। अभी आपने देखा कि ये जितने हुफ़ाज़ बनने वाले तलबा थे, इन्होंने पहले आखिरी की चंद सूरतें पढ़ी और फिर उसके बाद दुआ पढ़कर 2 बार पहला बार सूरह फातिहा और सूरह बकरा का एक रुकू पढ़ लिया, चंद आयतें पढ़ ली। इसकी वजह ये है, इसकी हिकमत ये है, बल्कि आप सब लोग इस बात को ज़हन नशीन करें कि यही जब भी हम अपने पर्सनल तौर पर कुरान पढ़ते हैं, हमारी माएँ बहनें घरों में कुरान पढ़ती हैं, तो जब भी कुरान हमारा ख़त्म हो तो सूरह नास पढ़कर ख़त्म ना कर दे। इसका तरीका ये है कि हम सूरह नास पढ़ लें, 2 बार सूरह फातिहा पढ़कर सूरह बकरा की 4 आयतें पढ़ लें। इसका मतलब क्या? तो उलमा ने लिखा है कि इसका मतलब ये कि कुरान वो चीज़ है जो बार बार पढ़ी जाती है। अभी हमने, अगर हम ये समझेंगे कि हमने कुरान खत्म कर दिया तो आदमी मुतमईन हो जाता है, अभी कुरान खत्म, इन कहा कि नहीं, खत्म करके 2 बार शुरू कर दो ताकि ये फिक्र रहे कि मुझे फिर खत्म करना है। 2 बार खत्म करने के बाद 2 बार शुरू करके ताकि ये फिक्र बाकी रहे कि अभी हमें ऑफिस कुरान पढ़ना है, मैंने तो अभी शुरू किया है। देखो, कुरान के ज़ाती नाम 2 है। जैसे अल्लाह ताला का एक नाम है अल्लाह, जो अल्लाह का ज़ाती नाम, और अल्लाह के 99 सिफाती नाम है, हम सुनते हैं अर-रहमान, अर-रहीम, अल-मलिक, अल-कुद्दूस, ये अल्लाह के सिफाती नाम है। इसी तरह उलमा ने लिखा है कि कुरान के 55 से ज़्यादा सिफाती नाम है और 2 नाम कुरान के ज़ाती हैं। एक है कुरान और एक है किताब, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, और दूसरा नाम है कुरान। तो ये दोनों नाम अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाए। तो उलमा ने इससे एक बात ये बताई है कि अल्लाह ने इस तरह कुरान में फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि ये वो किताब है जिसको हमने नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। उलमा कहते हैं कि ये जो 2 नाम हैं, कुरान और किताब, ये 2 नाम के अंदर अल्लाह ने इसकी हिफाजत को छुपा कर रखा है। कैसे? कुरान कहते हैं क़राअ यक़रअ से कुरान बना है, बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, इतनी पढ़ी जाने वाली कि पढ़ पढ़कर सीनों में महफूज की जाने वाली। तो अल्लाह ने एक तरीका तो ये बना दिया। दूसरा नाम इसका है किताब। किताब बना है कतब यकतुबु से, इसको कहते हैं लिखना, लिखी जाने वाली, बहुत ज़्यादा लिखी जाने वाली। तो कहा कि इन 2 नामों में इसकी हिफाजत है कि लिख लिख कर इसको जो है महफूज किया जाएगा और पढ़ पढ़कर सीनों में महफूज किया जाएगा। ये 2 अल्लाह इसका मोहताज नहीं है, अलबत्ता अल्लाह ने ये 2 तरीके हमको दिए हैं हिफाजत के। तातारियों के ज़माने में जब तातारी कौम का कितना उरूज पर था और उन्होंने सारी कोशिशें की किस तरह इस्लाम को खत्म किया जाए, किस तरह कुरान को और इनके दीनी उलूम को खत्म किया जाए। ईरान के अंदर दरियाए दजला और दरियाए फुरात 2 नहरें हैं, 2 दरिया हैं। तातारी कौम ने इन दरिया के अंदर मुसलमानों की इतनी किताबें कि उसको बढ़ाया कि दीन जो है, मुसलमानों का जो इल्म है वो खत्म हो जाए। इसलिए इन्होंने इतनी किताबों को इन दरियाओं में बहाया कि उलमा ने लिखा है कि वो किताबों की सियाही की वजह से इन दरियाओं का पानी काला हो चुका था और इन किताबों का इन दरिया में पुल बन चुका था जिस पर से तातारियों की सवारियां गुजरा करती थी और उन्होंने बहुत ही 2 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को कत्ल किया। मकसद सिर्फ ये था कि इस्लाम को और इस्लामी उलूम को खत्म कर दिया जाए। अल्लाह का करना ऐसा, उन्होंने इतनी किताबें बहाई पानी में कि पानी काला हो गया, पानी में किताबों का पुल बन गया
लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने एक बच्चे को खड़ा किया, 61 साल का बच्चा खड़ा हो गया और उसने सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक पूरा कुरान सुना दिया। अब वो दादाजी लोग परेशान हो गए कि हमने किताबों से तो हम कुरान को खत्म कर देंगे, लेकिन इस बच्चे के सीने से हम कुरान को कैसे खत्म करें। ये जो हुफ़ाज़ बने अल्लाह ने इनसे इस कुरान की हिफाजत का काम किया, बहुत ही मुबारक बच्चे, पर हमारे ऊपर लाजिम है कि हम इनका एहतराम करें। हाँ, कि हमारे घरों में कुरान होता है, कुत्तों के दरमियान में कागज पे लिखा हुआ है, कितना एहतराम किया जाता है उसका, उसको घर में ऊंची जगह पर रखते हैं, बगैर वजू के छूते नहीं उसको, जब भी लेते हैं तो उसको चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं, अपने सर पर रखते हैं। उसी कुरान को इन हाफिज तलबा ने अपने सीनों में महफूज किया, तो इनका अदब भी तो बनता है। तो हमको चाहिए कि इनका भी अदब करें, इनका एहतराम करें। इन्होंने बहुत बड़ी अल्लाह की नियामत को अपने सीनों में महफूज किया है। अल्लाह ने इनके जरिए अपनी किताब की हिफाजत का अल्लाह ने इनके जरिए काम लिया है। हम इनका एहतराम करें और नियत करें इंशाअल्लाह अपनी आने वाली नस्लों को इंशाअल्लाह हम हाफिज बनाएंगे। हाँ, ये वो किताब है, चाहे बगैर पढ़े, बगैर समझे अगर इसको पढ़ा जाए तो फायदे से खाली नहीं। बात लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ कुरान को पढ़कर क्या फायदा, उसका मतलब भी समझना चाहिए। बिल्कुल समझना चाहिए, जरूरी है कि उसको समझ कर पढ़े, लेकिन बगैर समझ कर पढ़ना भी जो है वो फायदे से खाली नहीं है। बड़े आलिम ने लिखा है, हम सब जानते हैं, बहुत बड़े कारी गुजरे हैं, कारी अब्दुल बासित साहब रहमतुल्लाह अलैह, पूरी आलम उनको जानता है, यूट्यूब पर उनके वीडियोस देखे जाते हैं। मिस्र के बहुत बड़े आलिम हैं कारी अब्दुल बासित रहमतुल्लाह अलैह। एक आलिम कहते हैं कि मेरी उनसे अमेरिका में मुलाकात हुई तो हमने देखा, अपनी जिंदगी में मैंने उनसे बड़ा कुरान का आशिक नहीं देखा, उनसे बड़ा कुरान का आशिक नहीं देखा। वो रोजाना एक कुरान खत्म करते थे, दिन भर से उनके ज़बान पर कुरान चलता था। और उलमा का वहाँ पर जो है प्रोग्राम था, मैंने देखा कि वो किसी से बात ही नहीं करते, जरूरत की बात होती करते, बाकी पूरा दिन कुरान की तिलावत करते थे, पूरा दिन कुरान की तिलावत करते थे और दिन में एक कुरान खत्म करते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि हमने उनको बिठाया और पूछा कि कारी साहब, आप पूरी दुनिया में घूमते हो, अलग अलग मुल्कों में घूमते हो, आपको बुलाया जाता है कुरान की वजह से, आप कुरान बहुत बेहतरीन पढ़ते हो, तो आपने कुरान का कोई मौजज़ा बजाते कुछ देखा है? तो कहा कि कई मौजज़ा मैंने कुरान के देखे, लेकिन आपको एक मौजज़ा सुनाता हूँ कि हमारे मुल्क में जब हमारा प्राइम मिनिस्टर अनवर सादात वहाँ का बादशाह था, एक मरतबा वो किसी यूरोप की कंट्री में गया तो वहाँ पर एथियस्ट मुल्हिद लोग, जिसको हम कहते हैं नास्तिक, आजकल उन्हीं का जोर है कि भाई सारे मजहब छोड़ दो, किसी खुदा को मत मानो, बस जैसा चल रहा है जिंदगी गुजारो। उन लोगों ने अपनी एक किताब लिखी है, रेड बुक लोग कहते हैं उसको। तो उन्होंने अनवर सादात को उस मुल्क के लोगों ने कहा कि तुम कहाँ ये मुसलमानों के चक्कर में पड़े हो, हाँ कुरान के पीछे पड़े हो, छोड़ दो, तुम तरक्की याफ्ता मुल्क बनना चाहते हो, ये लो हमारी रेड बुक, इसको अपना लो और तरक्की करोगे। तो उन्होंने उनको समझाना चाहा, लेकिन वो बेफिक्र थे कि यार मैं उन मुल्कियों को मुतमईन नहीं कर पाया, मैंने जवाब नहीं दे पाया। वापिस जब अपने मुल्क आए मिस्र तो अपने खालिद को भेजकर अनवर सादात ने कारी अब्दुल बासित साहब को बुलाया और कहा कि उनसे कहना कि कुछ महीनों बाद मेरा दौरा है दोबारा, और कारी अब्दुल बासित को मेरे साथ चलना है। कारी साहब कहने लगे कि मैं सोचने लगा कि मुझको तो उन मुल्कों में बुलाया जाए जहाँ मुसलमान रहते हैं, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, सऊदी अरब में, ये जो मुल्कियों का मुल्क है वहाँ पर मेरी क्या जरूरत है, क्योंकि बादशाह का हुक्म था। मैंने कहा ठीक है, मैंने तैयारी कर ली। अब कहा कि जब तैयारी हो गई, मैं पहुंचा तो उनका प्रोग्राम होता था, सारे मुल्की लोग बैठे थे, सारे खुदा को न मानने वाले। तो जब प्रोग्राम शुरू होने वाला था तो वहाँ का बादशाह, जिसने अनवर सादात को ये ऑफर दिया था कि आप मुल्हिद बन जाओ, हमारी बुक इस्तेमाल कर लो, कुरान को छोड़ दो, तो अनवर सादात ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारा ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारे साथ एक मेहमान आए हैं, मैं चाहता हूँ तो थोड़ी सी कुरान पढ़कर सुनाए। पढ़ने के लिए दीजिए। कारी अब्दुल बासित कहते हैं मैंने सूरह तौबा पढ़ना शुरू की
ये सूरह ताहा वही सूरह ताहा है जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया बनने के 2000 साल पहले इसको अल्लाह ने लिखा, इंसानों को पैदा करने तफसीर में लिखा है। और यही वो सूरह ताहा है जिसको सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम में दाखिल हुए थे। उन्होंने शेख साहब स्टेज पर आए तो अब्दुल बासित ने कहा मैंने एक रुकू पढ़ा, नीचे मुंडी डालकर सूरह ताहा का एक रुकू तिलावत फरमाया और मैंने जब मुंडी अपने ऊपर उठाई तो वो सारे लोग जो अल्लाह को मानने वाले नहीं थे, कुरान तो दूर की बात, जो अल्लाह को भी नहीं मानते थे, मैंने जब देखा तो उनकी आंखों से आंसू जारी थे। कई सारे नास्तिक लोग, मुल्हिद लोग, इनको इतिहास कहते हैं, वो सब रो रहे थे। कहा कि मुझे ताज्जुब हुआ कि अल्लाह के कुरान में क्या बरकत है कि जो लोग कुरान को क्या अल्लाह को नहीं मानते और जो इसका मतलब भी नहीं समझते थे, कुरान के अल्फाज सुन के इनके दिलों में ऐसी नरमी पैदा हो गई कि आंखों से आंसू जारी हो गए। तो अल्लाह ने ये बड़ी नियामत को जो है इन तलबा के सीनों में महफूज किया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनको भी उसकी कदर करने की तौफीक दे और हमें इन अल्फाज की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मदरसे की तरफ से कुछ इनाम का इंतजाम किया गया, वो आया और अपना इनाम वसूल कर। हाफिज लुकमान साहब आ जाए। हाफिज लुकमान, हाफिज रिजवान, हाफिज अरशद, हाफिज शाहिद, हाफिज साजिद अब्दुल, हाफिज साहिद इमाम पठान, हाफिज उमर अब्दुल रशीद, हाफिज फैसल जुबैर कुरैशी, हाफिज शुआइब आलिम खान, हाफिज अबू बकर मुजीब शेख, हाफिज कुतुबुद्दीन रियाजुद्दीन, हुफ़ाज़ के तमाम सरपरस्तों की तरफ से मदरसे के असातिज़ा इकराम को भी इनामात से नवाजा जाएगा। के हाथों से उस्ताद मोहतरम मुफ्ती इरफान साहब को इनाम दिया। जनाब सैयद खड़क मास्टर स्टेज पर तशरीफ, जनाब सैयद नूरुद्दीन साहब खड़क मास्टर, हाजी शकील साहब स्टेज पर तशरीफ, हाजी शकील साहब नैनपुर, हाजी नजीर, हाजी नजीर साहब में से हाजी शकील साहब की तरफ से हाफिज आसिफ साहब खिदमत में हदिया पेश किया था।
हाजी नजीर साहब MSc बोर्ड, इनके हाथों से उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती इलियास साहब की खिदमत में हदिया पेश किया। हाजी शकील साहब तानिया स्टेज पर तशरीफ लाए। हाजी शकील साहब तानिया शेख अकबर इन हज़रात के नाम की जाए कर स्टेज पर तशरीफ, आपके हाथों से सदर कानून में हदाया पेश की। हाजी अकबर साहब MSc नजीर साहब, अकबर साहब के हाथों से मुफ्ती इलियास साहब ने खिदमत में हदिया पेश की। नूरुद्दीन भाई खड़गपुर साहब, हाजी यासीन साहब, अमीर साहब स्टेज पर तशरीफ लाए। हाजी शकील मलियान साहब के हाथों से काजी इमरान साहब की हाजी सैयद नूरुद्दीन साहब जो तशरीफ लाए। हाजी सैयद नूरुद्दीन साहब मौलाना अमर साहब की खिदमत में हदिया पेश की। हाजी नजीर साहब, इनके हाथों से मौलाना अकरम साहब की खिदमत में हदिया पेश की। हाजी यासीन साहब, अमीर साहब, इनके हाथों से मौलाना शमीम साहब की खिदमत में हदिया पेश की। बराए करम मौलाना स्टेज पर तशरीफ, हाफिज फजलुद्दीन साहब स्टेज पर तशरीफ। हाजी यासीन साहब के हाथों से हाफिज फजलुद्दीन साहब की खिदमत में हदिया। शेख हुसैन साहब स्टेज पर तशरीफ। हाजी अमीर बादशाह साहब स्टेज पर तशरीफ लाए। हाँ, मौलाना फारूक साहब बराए करम स्टेज पर तशरीफ। हाफिज फजलुद्दीन साहब अपना खिदमत करो। शेख हुसैन साहब स्टेज पर तशरीफ लाए। असद इकराम मदरसे के बराए करम स्टेज पर आ जाए। मौलाना फारूक साहब, मौलाना अहमद साहब और दीगर असद इकराम में आ जाए। मीर बशीर साहब के तदरीस मौलाना शोएब साहब की खिदमत में हदिया पेश किया। हाजी फारूक साहब स्टेज पर तशरीफ। अमीर दामोली साहब स्टेज पर तशरीफ। यासीन साहब मदरसे के उस्ताद मोहतरम मौलाना सोहेल साहब, बादशाह साहब स्टेज पर आए। बादशाह यासीन साहब, हाजी अमीर साहब कंबोजी की तरफ यासीन साहब, अब्दुल करीम साहब स्टेज पर आए। हाजी फारूक साहब के तरीके मौलाना मुदस्सिर साहब की खिदमत में हदिया पेश किया। हाजी फारूक साहब स्टेज पर तशरीफ लाए। मौलाना फारूक साहब स्टेज पर तशरीफ लाए। हाफिज हुसैन साहब के हाथों से
मौलाना फारूक साहब की खिदमत में हाजिर हो। अपने उसे मौलाना फारूक साहब की खिदमत में हाजी फारूक साहब साहब स्टेज पर तशरीफ लाए। असदर कराम बड़ा कराम जितने असदर आए वो स्टेज पर आ जाए। राकी बरगेज साहब, जब्बुल जब्बार साहब, मौलाना अहमद साहब, हाजी अब्दुल जब्बार साहब, हाजी बकरी हाजी साहब मौलाना जहांगीर बेगम हजरा नाम हाजी जब्बार साहब स्कूल में तशरीफ लाए। मौलाना सोहेल साहब स्टेज पर तशरीफ लाए। मौलाना अहमद साहब, मौलाना नाज़िम साहब की खिदमत में हदिया पेश किया। मौलाना कुछ असदर कराम हमारे इसे वजह से मुशर्रफ नहीं हुए और उनका इनाम साहब ने बड़े किए। हाजी अब्दुल अजीम साहब स्टेज पर आए। हाजी अब्दुल अजीम साहब स्टेज पर आए। हाजी अब्दुल अजीम साहब, अब हम हमारे मुकर्रम हज़रत मौलाना शहीद साहब की दुआ पर अपने मजलिस से इख्तिताम करते हैं। दुआ के बाद मेरा फारूक साहब उनके हाथ से मौलाना वसीम साहब हाजी अब्दुल अजीम साहब स्टेज पर तशरीफ लाए।
सिलसिला है। हाजी अब्दुल अजीज साहब के हाथ से रहनुमा हुसैन साहब को हदिया दिया जा रहा है। अब जो है जैसे काम हो चुका है, अब जो है दुआ होने के बाद मदरसे से तलबा है वो नीचे के हिस्से में जो है तो खाना खा ली। आप भी फरमाते हैं ये जलसा एक छोटा सा नमूना है जो कुरान से जुड़ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की अताएं और नवाज़िशें ऊपर होती हैं। थोड़ी सी निस्बत हुई इन तलबा के साथ, तो तलबा को भी नवाजा गया और तलबा को जिन्होंने पढ़ाया उनको भी नवाजा गया। थोड़ी देर के लिए जो यहाँ पर आकर बैठे उनको भी नवाजा गया। ये नवाज़िशों का सिलसिला चलता रहेगा इंशाअल्लाह दुनिया की ज़िंदगी में भी। और असल अताएं अल्लाह की हुक्म करने के बाद क्या पुरनूर मंजर होगा, हाफिज़ कुरान को बुलाया जाएगा, उसका एहसास पूरा किया जाएगा, उसके माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा। तो सारी चीज़ें लोग सुनते हैं। अल्लाह से अली सबको नसीब करें और अल्लाह नूर मंजर जो है सबको अपनी आंखों से दिखाए। वैसे अमाल करने के अल्लाह से तौफीक से इन अमाल की बरकत से बेहतर अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह हम अच्छे नहीं हैं, हमको अच्छा बना, सच्चा बना, नेक बना। अल्लाह हमको अपनी इताअत करने वाला बना, अपने नबी की इत्तिबा करने वाला बना। अल्लाह हमारे सुनने और सुनने को कहने और सुनने को कबूल फरमा। अल्लाह आज हम कुरान की इस्सत पर, कुरान के नाम पर जुड़े हुए हैं, हमें हकीकी मायनों में कुरान से जोड़ने के फैसले फरमा। हमारी कामयाबी कुरान से जुड़ने पर, जिनको भी कामयाबी मिली कुरान से जुड़ने पर मिली, और आज उम्मत मस्ती है और जिल्लत में और खार है, इसकी सबसे बड़ी वजह कुरान से जुड़ी है। अल्लाह कल से इस बात का एहसास हमारे अंदर पैदा करना, हम कुरान से दूर होकर खैर से दूर हो गए। बदकिस्मती ये है कि हमको इस बात का एहसास भी नहीं। एहसास हो तो इंसान अपने आप को फिर कुरान से जोड़ सकता है, लेकिन अब तक कुरान से हमारी हकीकत बोलने के फैसले फरमा। कुरान के अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। कुरान में बहुत सारे हुकूक हैं, उससे पहला ये है कि इसको सीखा जाए, सीखा जाए, पहला सीखने की तौफीक नसीब फरमा।
सीखने के बाद तिलावत की तौफीक नसीब फरमा। कई सालों से तिलावत कर रहे हैं लेकिन आज तक उसको समझने की कोशिश नहीं की। अल्लाह उस कुरान को समझने की तौफीक नसीब फरमा। फिर इस पर अमल का मसला है, फिर कुरान के पैगाम को लेकर सारे आदमी चलना और करना है और सबको समझाना है कि कुरान हिदायत भी है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग हिदायत की कोशिश करते हुए हिदायत को जलाने की कोशिश में लगे। अल्लाह की हमें तौफीक नसीब फरमा, अल्लाह की हमें तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह कुरान का ये खास महीना रमज़ान की शक्ल में करीब आ चुका है। इसी महीने में कुरान नाज़िल हुआ है। अल्लाह हमें इस महीने में खूब कुरान से ताल्लुक़ छोड़ने की तौफीक नसीब फरमा। जितनी भी अब तक हमारी नाक़दरी हुई है कुरान के मामले में, इस रमज़ान में वो सारी नाक़दरियों को खत्म करके हमें कुरान की कदर करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह बहुत अज़ीम महीना, बहुत बाबरकत महीना, इस महीने के आने से 2 महीना पहले आपके हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। अल्लाह उस हबीब और बाबरकत रमज़ान के बिल्कुल करीब आपने हमें पहुँचा दिया है। कितने लोग थे जो पिछले रमज़ान में मौजूद थे, आज नहीं है, पता नहीं है हमारी ज़िंदगी का कौन सा रमज़ान हो। अल्लाह आफियत के साथ, सेहत के साथ, आमाल वाला रमज़ान, आमाल की तौफीक वाला रमज़ान सबको नसीब फरमा। ऐसा न हो कि कुछ लोग बिस्तर पर हो, अस्पतालों में हो, वो आमाल न कर सके, कुछ लोग मासूम हो, वो आमाल न कर सके, हम घंटे करते रहकर आमाल से हो जाए। ऐसी बदकिस्मती से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह रमज़ान की बरकतों से आने वाले रमज़ान की बरकतों से हमें खूब मालामाल फरमा और उसकी बरकत से हमारे बेड़े पार करने के फैसले फरमा। ए अल्लाह बहुत कम वक्त बचा हुआ है, बहुत कम वक्त बचा हुआ है, आफियत के साथ बचा है अल्लाह, आफियत के साथ बचा है और रमज़ान की नाक़दरी से हिफाजत फरमा। ये बचे हुए दिन रमज़ान की तैयारी में लगने की तौफीक नसीब फरमा। खास तौर से ऐसा न हो कि रमज़ान आमाल का महीना हो और हम बाजारों की रौनक बनकर रमज़ान को ज़ाया कर दें। इसलिए रमज़ान की एक तैयारी ये भी है कि हम रमज़ान से पहले रमज़ान की और रमज़ान के बाद की खरीदारी कर ले, ताकि शैतान के खुश करने वाले अड्डे जो है बाजार, उसकी रौनक करने से हम सबकी हिफाजत हो। रमज़ान की तैयारी, रमज़ान का पुरजोश इस्तक़बाल करने की हमें तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह रमज़ान का शौक़ हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमा। जितने अमाल रमज़ान के हैं उन अमाल के करने के लिए हम सबको आसान फरमा, उन अमाल का करना हम सब के लिए आसान फरमा। अल्लाह हम सब के लिए आसान फरमा। अल्लाह रमज़ान में भी दुआएं कबूल होती है, रमज़ान की दुआएं होगी, जहाँ जहाँ होगी सारी दुआओं में हम सबका हिस्सा नसीब फरमा। अल्लाह और आज की ये दुआ ये भी बाबरकत और ये भी बहुत कबूल होने वाली दुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कुरान की तकमील पर यहाँ पर जोड़ा गया है। अल्लाह कुरान के मुकम्मल होने पर जो दुआ की जाती है वो कबूल होती है। अल्लाह इस मौके पर हम आपसे दुआ करते हैं कि खास तौर से उम्मत मुस्लिमा इस वक्त इस हालात का शिकार है। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के हालात को दूर फरमा, मसाइल हल फरमा। मुसलमान जहाँ जहाँ बेबस है अभियान कर फंसे हुए हैं, रिहाई की शक्ल से पैदा फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफा नसीब फरमा और उम्मीद की मग़फ़िरत के फैसले फरमा। मौजूदीन को तौबा की तौफीक नसीब फरमा। मक़बूलीन के तलब के बोझ को हल्का फरमा। अल्लाह मक़बूलीन के तलब के बोझ को हल्का फरमा। तमाम मुतवक्किलीन की जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। निकाह में फैसले फरमा। औलाद को औलाद देने के फैसले फरमा। बहुत से बच्चे बच्चियाँ घरों के अंदर बैठे हुए हैं, उम्रें निकलती जा रही हैं, मुनासिब जोड़े नहीं मिल रहे हैं, माँ बाप भी परेशान हैं। अल्लाह उनको भी मुनासिब जोड़े नसीब फरमा। अल्लाह बहुत से जोड़े ऐसे हैं निकाह के बाद भी अल्लाह आपस में मिले हुए नहीं हैं, दूर होकर एक दूसरे से अलग होकर जिंदगी गुजार रहे हैं और रिश्ते टूटने के करीब है। अल्लाह रिश्तों का तोड़ शैतान को पसंद है और रिश्तों का तोड़ आपको पसंद है। सारी तोड़ शैतान को खत्म फरमा और उनको फिर से जोड़ने के फैसले फरमा। अल्लाह थोड़ा सा अपने आप को छोटा बनाकर माफ़ी मांगने के जज्बे दिलों के अंदर पैदा फरमा। माफ़ी मांगने से मसलहत हो सकते हैं, माफ़ करने से मसलहत हो सकते हैं, वो करने की हमें तौफीक नसीब फरमा। हे अल्लाह आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद को सलाम पहुँचाने के फैसले फरमा। अल्लाह उनका हक़ अदा नहीं कर सकते, उनकी बरकत से आज अल्लाह हमको ईमान मिला, इस्लाम मिला। अल्लाह उनकी भी कदर करने की तौफीक नसीब फरमा। कम से कम दिन में 2 मरतबा की तस्बीह तस्बीह के मिदत में बताई जाती है, सुबह शाम की 200 मरतबा कम से कम दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा और जुमा के दिन उसको खास तौर से बढ़ाने के फैसले फरमा कि हम इसकी तादाद को बढ़ाएं।
जुमा के दिन को खास तौर से दुरूद का दिन बनाएं, इसकी हमें तौफीक नसीब फरमा। आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर और भलाई आपसे मांगी है हम सबको नसीब फरमा। जिन शर और फितनों से बना मांगियों से हमारी हिफाजत फरमा। जिन बच्चों ने यहाँ कुरान को मुकम्मल किया है उनको भी कबूल फरमा, उनके माँ बाप को भी कबूल फरमा। आगे की पूरी जिंदगी के अंदर भी ऐसा इनको खूब कामयाबियाँ नसीब फरमा जैसे आपने यहाँ पर एजाज़ व इकराम का मामला किया है। आखिरत के मैदान में भी खूब एजाज़ व इकराम के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह जो मांगा है अता फरमा, मांगना तो नहीं मांग सके तो फिर मांगे अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने लुत्फ़ व करम से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।